Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Uh, I am PhD in Media and Crime and working in government of Pakistan from last 7 years. I'm regular columnist in Daily Times and teaching to CSS students at KIPS from last 4 years. KIPS में पढ़ाते हुए एक जिस चीज़ का मुझे एक्सपोजर हुआ है या जिस चीज़ को मैंने लर्न किया है कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो लैग कर रहे होते हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि वो चीज़ें मैं आपको गाहे बगाहे जो है वो बताता रहूँ। सबसे पहली चीज़ जो पहला प्री रेक्विजिट होता है वो तो अंग्रेज़ी होती है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेज़ी अबव एवरेज है तो यू कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन, अदरवाइज पहले आप 1 साल लगा के अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करें और फिर आप प्रेपरेशन की तरफ जाएँ। अब जिन लोगों की अबव एवरेज अंग्रेज़ी है उनके लिए सबसे पहला प्री रेक्विजिट कौन सा होता है? सबसे पहला प्री रेक्विजिट जो है CSS की प्रेपरेशन के हवाले से वो ये है कि आप अपनी एक नोटबुक लें और उसके अंदर एनालिस्ट कर लें जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी जो मौजूदा चैलेंजेस हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश हैं उनको एनालिस्ट कर लें। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वो चैलेंजेस बताऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दरपेश हैं। ये चैलेंजेस जो हैं दरअसल मैंने इनको एनालिस्ट किया है, इनकी तकरीबन 36 चैलेंजेस मैंने जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अंदर चंद एक चैलेंजेस ऐसे होंगे जो आप कॉमनली आपको पता है कि पाकिस्तान को ये मसाइल दरपेश हैं, लेकिन ये सारे चैलेंजेस एनालिस्ट करने का मतलब है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ CSS, तो आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए इन सारे चैलेंजेस का। आप अपनी नोटबुक के ऊपर इनको नोट कर लें, इनको मेमोराइज कर लें, इनको याद कर लें, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो मैं एनालिस्ट किए हुए चैलेंजेस जो है वो आपको बताता जाता हूँ। पहला चैलेंज जो है पाकिस्तान का वो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का है। सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इज़ द फर्स्ट चैलेंज, water management second, overpopulation third, climate change 4, ethnicity, racism and sectarianism 5, writ of the state 6, visionary leadership 7, women equity 8, social integration 9, political instability 10, moral corruption 11, financial corruption 12, the rule of law 13, weak judicial system। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉलेसनेस जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रवेल करती है। वीक जुडिशियल सिस्टम, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, नंबर 16 हेल्थ क्राइसिस, नंबर 17 इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस क्राइसिस, नंबर 18 रेड टेपिज्म रेड टेप, नंबर 19 रिफॉर्म्स इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस, FIA, ANF and other agencies, economic crisis, number 20, 21 transparency and accountability, 22 tourism industry, 23 foreign direct investment, 24 feudalism, 25 social injustice, 26 brain drain, 27 relations with the neighboring countries, जैसे पाकिस्तान के relationships जो है वो अफगानिस्तान के साथ किस तरह के हैं, इंडिया के साथ किस तरह के हैं, चाइना के साथ किस तरह के हैं, ईरान के साथ किस तरह से हैं, ठीक है। और नंबर 28 डेट क्राइसिस, और नंबर 29 बजट डेफिसिट, यानी एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा होते हैं, इनकम आपकी कम होती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज ऑल्सो चैलेंज। 31 लैंड एंड ड्रग्स माफिया, 32 टैक्स कलेक्शन, 33 constitution and political inadequacies, और 34 blackmailing of political forces, जो different political parties दूसरी पार्टी को या ruling government को जो है वो blackmail करती है, ठीक है। और मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ द नेशनल मीडिया जो कि चीज़ों को प्रोपेगेंडा की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर डायनेस्टिक फाइफडॉम्स, यानी कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यानी उनकी डायनेसिटी चली आ रही है। यानी आप देखें नवाज शरीफ, ये पूरी एक जो डायनेसिटी है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज, इसी तरह से आसिफ अली जरदारी उसका बेटा, फिर आसिफ अली जरदारी से बेनज़ीर, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
تو یہی جو ہے وہ رولنگ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ 36 چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں یہ آپ اپنی نوٹ بکس کے اندر جو ہے وہ کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور جب آپ ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ سارے کے سارے چیلنجز جو ہے وہ یاد ہوں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تھینک یو سو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ.